जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो एग्ज़ाम आने वाला है जैसे कि बिहार दरोगा, आपका एएसओ और उसके बाद बिहार का जो +2 का होने वाला है एसएससी, बीएसएससी उसके लिए और साथ ही साथ जो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो गया है, यानी कि कल से जो एग्ज़ाम जो बच्चे देने जा रहे हैं एनटीपीसी उन सभी के लिए ये हम लोग डेली टेस्ट सीरीज़ देखते हैं, ठीक है? उसी क्रम में आपका ये अगला नंबर का आपका ये वीडियो है। इसके पहले जितने भी वीडियो हैं मैंने सभी को चैनल पे अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ और भी अदर एग्ज़ाम के लिए। तो डेली टेस्ट सीरीज बेसिस पे आपको ये मिलता है। साथ ही साथ हम लोग चैनल पे एडिटोरियल का जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में अभी आ रहा है 71th बीपीएससी के लिए, हम लोग उसे भी देख रहे हैं, ठीक है? उसका भी कम से कम 3 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, क्योंकि अभी तक 3 एग्ज़ाम हुए हैं। इस कारण से 3 वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो जाके उसे भी देखिएगा। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अगला टेस्ट सीरीज। और ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। और ये भी जान लीजिए, अगर आप ये टेस्ट सीरीज अगर आप डेली लगाते हैं तो यकीन मानिए जो 71th बीपीएससी आने वाला है, यानी कि जो एग्ज़ाम जाके देंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स जो है कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपका जो सेक्शन है वो भी कवर हो रहा है। जब आप डेली पढ़ेंगे, डेली 75 क्वेश्चन को आप जब देखेंगे, एग्ज़ाम जब देखेंगे, तो सोच लीजिए कि क्वेश्चन क्यों छूटेगा आपसे। करंट अफेयर डेली इसमें 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एक एक 10 क्वेश्चन डेली है वो, आप समझिए। तो सोचिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी का आप ध्यान में रख के चलेंगे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो छूटने की संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आज आपका ये अगला नंबर का वीडियो से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, इससे पहला क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट है। ग्रामीण भारत महोत्सव, क्या पूछा है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? ये आपका किया गया न्यू दिल्ली में, और किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2, हाल ही में वैदिक 3.0 संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। अभी हम लोगों ने प्रवासी भारतीय कहाँ मनाया? भुवनेश्वर में। और अभी एयरो शो मनाया कहाँ पे? बेंगलुरु में। देखिए छोटा छोटा जानकारी भी है, आप इसे भी जानते चलिए। आगे इसमें बताना है सही सुमेलित मैच कराना है। यहाँ देख लीजिए, तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पे? चीन में। G20 2024 में कृषि मंत्री की बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का 19वां यानी कि 79वां सत्र कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। इसे न्यूयॉर्क कर लीजिएगा। और 5वां आसियान डिजिटल मंत्री की बैठक कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा बैंकॉक में, ठीक है? और ये जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण की दृष्टि से 2025 को क्या माना है? तो ग्लेशियर का वर्ष माना है, ठीक है? इसी को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? गृह मंत्रालय के द्वारा एक और पोर्टल निकाला गया था, इसका नाम है भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल, ठीक है? और ये किसके द्वारा है? आंसर हो जाएगा सीबीआई। आगे है, हाल ही में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम में। आगे है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स अवार्ड 2027 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरब में। आगे है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा उल्लास कार्यक्रम। ये किसका है? लद्दाख का। यहाँ पे क्या दिया है? तमिलनाडु। तो ये आपका गलत है, सही भी जान लीजिए। बीमा सखी योजना हो जाएगा गोवा, पार्थ योजना हो जाएगा मध्य प्रदेश, गवाह सुरक्षा योजना हो जाएगा हरियाणा। आगे है, हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को किन संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, कानूनी संदर्भ और सुरक्षा, यानी कि इन सभी का आंसर हो जाएगा सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे है कि विजी निज़ाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह 2025 का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप केरल। और ये कहाँ पे आपका? तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? केरल में ही, ठीक है? आगे है, सियाचिन के भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा आपका डीआरडीओ ने, ठीक है? किसने? डीआरडीओ ने, जिसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है? इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 1969 में। और एनडीआरएफ का 2006 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियर के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2025 को।
आगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे 13 फरवरी 2025 को 4 नए रामसर साइट जोड़े गए। ये है कौन से? आंसर हो जाएगा आपका सक्कर-कोट्टाई पक्षी अभयारण्य, थोइगल पक्षी अभयारण्य, खेचोपलड़ी वेटलैंड्स सिक्किम और उधवा झील झारखंड, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे थीम है यूज यूज एज अ ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के साथ, जहां पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। आगे है भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। आगे है कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी के साथ कनेक्ट किया है? आंसर हो जाएगा रूस के साथ। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 19वीं किस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जारी किया? आंसर हो जाएगा बिहार भागलपुर से। आगे है 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। क्या हो जाएगा आंसर? नागालैंड। आगे चलते हैं 21 ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। आगे है किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड हासिल किया है? आंसर हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है आपका? गोवा में। आगे देख लीजिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा आंसर? नीति आयोग। आगे है दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन आपका हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन। आगे है मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर, ये आपका है। आगे है भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें प्रचलित होता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रस्तावना में। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ पे है? भाग 3 में। आर्टिकल कितना से कितना? 12 से लेकर 35। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग कौन सा है? 4 में। और आर्टिकल कितना? तो आंसर हो जाएगा 36 से लेकर 55A तक। और ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने में है? तो 51A में। आगे है निम्नलिखित में से किस मामले में यह घोषित किया गया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बेरूबारी संघ। ठीक है, 1960। आगे है भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा संघीय का। ठीक है, किसका? संघीय का। और आगे देख लेते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और संविधान में न्याय की कितनी बात कही गई है? 3, स्वतंत्रता की 6, समता की 2 और बंधुत्व की 1। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारों की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है? आंसर हो जाएगा बंधुत्व। आगे है भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? आंसर हो जाएगा समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष गणराज्य यानी कि यहाँ पे 3 ही है। आगे है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है क्या? आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा कहाँ पे? प्रस्तावना में। संविधान की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? आंसर हो जाएगा संविधान का सार। ये कहा आपका NM
पालकी वाला नहीं, लेकिन आंसर क्या दिया है, MK गांधी, आपका गलत है, बाकी सही है। आगे है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बेरूबारी यूनियनवाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला, यानी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। 39 है आपका यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, 14। आगे है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही तो आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दो गलत है, तो सी और डी सही है, तो उसे जान लीजिए। गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। सही है। किशोरानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भाव और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। दोनों सही है यहाँ पे। आगे 41 नंबर क्वेश्चन, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। दूसरा है, यह आपका जिसमें क्या सही आंसर है, पहला और तीसरा, यानी कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, ये सही है। तीसरा हो जाएगा, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये भी आपका सही है। 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति का 1912। भारतीय संविधान में विचारधारा और स्वतंत्रता की संकल्पना किससे प्रबंधन प्रेरित है, किसे बंधन प्रेरित है। आंसर हो जाएगा फ्रांस का संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था इंग्लैंड से। आगे है, भारतीय संविधान के आपातकालीन तकनीशियन कहाँ से आए थे। आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी का वीमर संविधान। भारतीय संविधान सभा ने संविधान का नामकरण कब किया था। आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है। आगे है, राष्ट्रपति अपने किस न्यायिक शक्ति यानी कि क्षमादान शक्ति के तहत किसी सजा की मात्रा जैसे 2 वर्ष से कठोर को कम कर सकता है। कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकता है। आंसर हो जाएगा परिहार कहते हैं उसे। ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया। आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल यानी कि के एम मणिकलाल मुनि यानी कन्हैया लाल मणिकलाल मुनि। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी। आगे है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। 52, निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए। इसको भी शायद इसको छोड़ दीजिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि अनुसूची विषय या सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची, राज्यों का परिषद राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आपका सही नहीं है। ठीक है। आगे है, भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा पहला संशोधन अधिनियम। आगे देखेंगे, किसी अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान निहित है। आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। किसमें है आपका दूसरी अनुसूची में। आगे है, संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा 22 भाषा। कितनी भाषा हो जाएंगी 22। आगे है, संविधान के निर्माण में समय का मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद अनुसूचियाँ और भाग थे। पहले कितने थे 395, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। ठीक है। अभी कितने हैं आप कमेंट में मुझे बताएंगे। आगे है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया। आंसर हो जाएगा आपका 368 और भाग 20 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। आंसर हो जाएगा 24 के तहत। ठीक है। आगे है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का निर्माण हो तो संविधान के अनुसार में अनुसूचियों में से
एक को विकसित किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा प्रथम। क्या हो जाएगा? प्रथम। आगे है, निम्नलिखित में से किस संविधान की चौथी अनुसूची को सही बताया गया है? आंसर हो जाएगा आपका, यह राज्य के काउंसिल में क्वार्टर का बंटवारा करता है। आगे है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ मिलता है? आंसर हो जाएगा, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 66 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका, जहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई। आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। आगे है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? आंसर हो जाएगा, 9वीं अनुसूची के तहत। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा, पहली। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद की सीटों की बंटवारा करता है। 73, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? आंसर है, अयोग्यता। शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आंसर हो जाएगा, लॉन टेनिस। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। ठीक है, हॉकी। हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, बिहार में जो भी एग्ज़ाम आने वाला है दरोगा के लिए, और 71 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ जो एएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जुलाई में जो एग्ज़ाम है बीएसएससी प्लस 12 का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप इस टेस्ट सीरीज़ को डेली लगाएंगे तो आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम में कितने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।